शहर के सबसे अमीर सेठ ने अपनी दिवाली की चकाचौंध में एक बूढ़े भिखारी का अपमान किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मां लक्ष्मी सोने के महलों में नहीं बल्कि उस टूटी झोपड़ी में दस्तक देने वाली है जहां प्यार और सादगी का दिया जल रहा था। दिवाली ये केवल दीपों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारी उम्मीदों, हमारे विश्वास और उस अटूट श्रद्धा का उत्सव है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हम हर साल अपने घरों को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और सोने चांदी की चमक में खो जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि मां लक्ष्मी सच में कहाँ निवास करती हैं? क्या वो केवल तिजोरियों के भारी ताले के पीछे मिलती हैं, या फिर किसी ऐसे हृदय में जहां दूसरों के लिए करुणा और निस्वार्थ प्रेम हो? आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान के सब्र और मां लक्ष्मी के उस अदृश्य चमत्कार की दास्तान है जिसे सुनकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। शांतिनगर नाम के एक छोटे से गांव में सोमेश्वर नाम के एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। सोमेश्वर कभी गांव के सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि उनकी सारी संपत्ति, उनकी जमीन और यहां तक कि उनकी व्यापारिक प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल गई। उनके पास अब रहने के लिए केवल एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी बची थी। सोमेश्वर की पत्नी आनंदी साक्षात धैर्य की मूरत थीं। अपनी तमाम गरीबी के बावजूद सोमेश्वर ने कभी अधर्म का रास्ता नहीं चुना। वे रोज सुबह उठकर मंदिर की सफाई करते और जो कुछ भी भिक्षा में मिलता उसी से अपना और आनंदी का पेट पालते। दिवाली का पावन पर्व नजदीक था। पूरे शांतिनगर गांव में उत्सव का माहौल था। हर घर बिजली की झालरों से जगमगा रहा था। विशेष रूप से सोमेश्वर के चचेरे भाई धनराज का महल, जो गांव का सबसे रईस और घमंडी आदमी था। धनराज को लगता था कि उसकी दौलत ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसने इस साल दिवाली पर हजारों लोगों के लिए दावत रखी थी और पूरे महल को फूलों और महंगे कालीनों से सजाया था। दिवाली की सुबह सोमेश्वर मंदिर से लौट रहे थे। रास्ते में धनराज के महल के बाहर हजारों लोग जमा थे। सोमेश्वर ने सोचा कि शायद भाई से मिलकर दिवाली की बधाई दे दूं। जैसे ही वे महल की सीढ़ियों पर पहुंचे, रेशमी कपड़े पहने धनराज ने उन्हें देख लिया। धनराज ने सबके सामने जोर से हंसते हुए कहा, अरे देखो तो कौन आया है, शांतिनगर के सबसे बड़े राजा सोमेश्वर। क्यों भाई, आज मेरी दिवाली की रोशनी देखकर अपनी आंखों को चौंधियाने आए हो क्या? अगर झोपड़ी में दिया जलाने का तेल नहीं है तो कहो, मैं अपने नौकरों से कहूं कि तुम्हें थोड़ा बचा कुचा खाना और तेल दे दें। सोमेश्वर के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, धनराज, लक्ष्मी केवल तेल और रोशनी में नहीं बल्कि मन की शुद्धि में होती है। तुम्हें तुम्हारी दिवाली मुबारक हो। मैं तो बस शुभ कामनाएं देने आया था। धनराज ने चिढ़ते हुए कहा, शुभ कामनाएं अपने पास रखो सोमेश्वर। मां लक्ष्मी केवल वहीं आती हैं जहां सोने का अंबार हो। तुम्हारी इस बदहाली को देखकर तो वो अपना रास्ता बदल लेंगी। जाओ यहां से और मेरे मेहमानों के बीच अपनी दरिद्रता मत फैलाओ। दोस्तों, जब एक इंसान अपनी सफलता के मद में इतना अंधा हो जाए कि वह अपने ही बड़ों और अपनों का अपमान करने लगे, तो वह यह भूल जाता है कि समय की लाठी में आवाज नहीं होती। सोमेश्वर जैसा इंसान, जिसने अपनी पूरी उम्र ईमानदारी में गुजार दी, उसे अपने ही घर के सामने बेइज्जत होना पड़ा। एक पिता तुल्य वृद्ध के दिल पर जो चोट लगती है, उसका हिसाब सीधे उस विधाता के घर में होता है। अगर सोमेश्वर के इस अपमान ने और उनकी इस खामोश पीड़ा ने आपके भी हृदय को छुआ है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम आज के इस दिखावे वाले समाज को धर्म और नैतिकता का असली आईना दिखा सकें। अपने संस्कारों से जुड़ने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोमेश्वर उदास मन से अपनी झोपड़ी में लौट आए। आनंदी ने देखा कि सोमेश्वर की आंखों में नमी थी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस एक मिट्टी का दिया साफ करने लगीं। झोपड़ी में दिया जलाने के लिए मात्र थोड़ा सा ही तेल बचा था। सोमेश्वर ने कहा, आनंदी, आज पूरे गांव में उजाला है, लेकिन हमारे भाग्य में शायद ये एक दिया भी पूरा नहीं जल पाएगा। धनराज कहता है कि लक्ष्मी गरीबों के घर का रास्ता भूल जाती है। आनंदी ने मुस्कुराते हुए कहा,
स्वामी, माँ लक्ष्मी रास्ता नहीं भूलती, वो तो केवल हमारे विश्वास की परीक्षा लेती है। हमारे पास जो थोड़ा सा तेल है उसी से हम एक दिया जलाएंगे और उसी में माँ का स्वागत करेंगे। सच्ची श्रद्धा के आगे तो सागर भी झुक जाता है। रात गहरा गई। पूरे गांव में पटाखों का शोर था और रोशनी ऐसी थी जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। सोमेश्वर और आनंदी ने अपनी झोपड़ी के बाहर वो अकेला मिट्टी का दिया जलाया। वे दोनों हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी का ध्यान करने लगे। तभी बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाएं चलने लगीं। गांव के बड़े बड़े महलों की बिजली की झालरें एक एक करके बुझने लगीं। धनराज के महल में हड़कंप मच गया। उसकी महंगी सजावट और रोशनी बारिश के पानी में बह गई। मेहमान इधर उधर भागने लगे। उसी समय सोमेश्वर की झोपड़ी के बाहर एक बहुत ही वृद्ध और जर्जर कपड़ों में लिपटी महिला आई। वह बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और कांप रही थी। उसने आवाज लगाई, कोई है? क्या इस बुढ़िया को थोड़ी सी ओट मिलेगी? मैं बहुत दूर से आ रही हूं और बहुत भूखी हूं। सोमेश्वर ने तुरंत द्वार खोला। उस वृद्धा को अंदर ले आए। उन्होंने देखा कि उसके पैर कीचड़ से सने थे। आनंदी ने तुरंत गर्म पानी किया और उसके पैर धोए। झोपड़ी में केवल 2 रोटियां बची थीं जो सोमेश्वर और आनंदी ने अपने लिए रखी थीं। बिना एक पल सोचे आनंदी ने वो रोटियां उस वृद्धा के सामने रख दी। सोमेश्वर ने कहा, माता, हमारे पास इस टूटी छत के सिवा और कुछ नहीं है। आप ये भोजन ग्रहण करें और रात यहीं विश्राम करें। वह वृद्धा भोजन करने लगी। सोमेश्वर और आनंदी उस रात भूखे रहे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने देखा कि बाहर इतनी तेज हवा चल रही थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ रहे थे, लेकिन उनकी झोपड़ी के बाहर रखा वो मिट्टी का नन्हा सा दिया आज भी स्थिर जल रहा था। उस दिए की लौ में एक अद्भुत चमक थी जो पूरी झोपड़ी को स्वर्णमयी आभा से भर रही थी। इंसान की असली परीक्षा तभी होती है जब उसके पास देने के लिए कुछ न हो, फिर भी वह अपनी आखिरी रोटी किसी भूखे के लिए छोड़ दे। दान केवल धन का नहीं, बल्कि भावनाओं का होता है। सोमेश्वर और आनंदी ने उस रात जो त्याग किया वह किसी महायज्ञ से कम नहीं था। अगर इस त्याग और विश्वास की शक्ति ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है और आप मानते हैं कि ईश्वर हर रूप में हमारी परीक्षा लेने आते हैं, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे समझ सकें कि दिवाली का असली अर्थ दिखावा नहीं बल्कि सेवा है। वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आधी रात के बाद जब सोमेश्वर की आंख खुली तो उन्हें अपनी झोपड़ी के भीतर एक बहुत ही भीनी भीनी सुगंध महसूस हुई। ऐसी सुगंध जो उन्होंने कभी किसी इत्र में नहीं सूंघी थी। उन्होंने देखा कि वह वृद्धा अब वहां नहीं थी। वह झोपड़ी का द्वार खुला था और बाहर बारिश रुक चुकी थी। सोमेश्वर घबराकर बाहर आए। उन्होंने सोचा कि शायद वृद्धा बिना बताए कहीं चली गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने झोपड़ी के फर्श पर नजर डाली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां उस वृद्धा ने अपने कीचड़ सने पैर रखे थे, वहां अब कीचड़ नहीं, बल्कि सोने के पद चिन्ह उभरे हुए थे। उन्होंने आनंदी को जगाया। जब उन दोनों ने झोपड़ी के कोने में रखी अपनी फटी हुई बोरी को देखा, तो वह बोरी फटी नहीं थी, बल्कि वह शुद्ध रेशम में बदल चुकी थी और उसके भीतर अनाज के दाने नहीं, बल्कि बेशकीमती रत्न और स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थीं। पूरे शांतिनगर गांव में एक बात की चर्चा थी। धनराज का महल जो कल तक घमंड से चूर था, आज खंडहर जैसा दिख रहा था, क्योंकि उसकी सारी सजावट नष्ट हो गई थी और उसके मेहमान उसे छोड़कर चले गए थे। लेकिन सोमेश्वर की झोपड़ी, जिसके बाहर केवल एक मिट्टी का दिया था, वह आज एक दिव्य महल की तरह चमक रही थी। धनराज जब यह चमत्कार देखने पहुंचा तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि सोमेश्वर और आनंदी उसी सादगी के साथ हाथ जोड़े मां लक्ष्मी के उन पद चिन्हों की पूजा कर रहे थे। धनराज लज्जा से पानी पानी हो गया। वह सोमेश्वर के पैरों में गिर पड़ा। धनराज ने रोते हुए कहा, भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मैंने सोचा था कि लक्ष्मी को खरीदा जा सकता है, लेकिन आज समझ आया कि मां लक्ष्मी तो साक्षात करुणा का रूप हैं। वो महलों को नहीं, मन की सुंदरता को देखती हैं। सोमेश्वर ने धनराज को गले लगाया और कहा, धनराज, मां लक्ष्मी किसी की संपत्ति नहीं है,
वो तो केवल हमारे कर्मों का फल हैं। जब हम अहंकार का त्याग करते हैं और दूसरों के दुख में भागीदार बनते हैं तो वे स्वयं हमारे घर का रास्ता ढूंढ लेती हैं। उस दिन के बाद सोमेश्वर ने अपनी उस धन संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उन्होंने गांव में एक बहुत बड़ा चिकित्सालय और पाठशाला बनवाई। शांतिनगर गांव में अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। सोमेश्वर और आनंदी ने सिखाया कि दिवाली का असली दिया हमारे भीतर का प्रेम और सेवा भाव है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए महंगे उपहारों या सोने की ईंटों की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में निस्वार्थ प्रेम है, अगर आप अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और अगर आप किसी लाचार की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए निवास करेंगी। ये गरीबी केवल धन की कमी नहीं बल्कि विचारों की कमी है। जिस दिन हम अपने विचारों को मां लक्ष्मी के इन पद चिन्हों पर चलाने लगेंगे, हमारे जीवन की हर गरीबी, हर दुख और हर अंधकार मिट जाएगा। अगर सोमेश्वर के इस अटूट विश्वास और मां लक्ष्मी के इस दिव्य चमत्कार ने आपके जीवन में एक नई रोशनी भरी है और आपको यह एहसास कराया है कि भक्ति में ही असली शक्ति है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि इस दिवाली पर हर घर में प्रेम और सेवा का दिया जले। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी की निस्वार्थ मदद करके उस सुख को महसूस किया है। आपकी एक छोटी सी पहल किसी का जीवन बदल सकती है। धर्म, आध्यात्म और प्रेरणादायक कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।